दुनिया को देखें, स्टडी करें आज दुनिया को। जो गरीब मुल्क है, जिधर गुर्बत है, वह रूल ऑफ लॉ नहीं है। कोई मुझे मुल्क बता दें अफ्रीका के अंदर मुल्कों के पास हीरो हैं, पैसे हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ है, तेल है, गुर्बत की इंतहा है। जब स्टडी करेंगे वह रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहां लोग, उनके हुक्मरान सारे, आप इनकी पूरी स्टडी करें, उनके भी हुक्मरान वहां से पैसे चोरी करके बाहर के मुल्कों में ले जाते हैं। जब तक आप रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आते और रूलर्स अकाउंटेबल नहीं है, ये जो सारा प्रोसेस शुरू हुआ था वेस्टर्न डेमोक्रेसी का, ये जो वेस्टमिंस्टर की है, वो मैग्ना कार्टा से शुरू हुआ था। वो क्या था? बादशाह को कानून के नीचे लाना, वो प्रोसेस शुरू हुआ था। तो हम आज पाकिस्तान में ये अपने ज़हन में डाल लें कि कोई मुल्क आज तक जब तक उनके जो हुक्मरान हैं उनको मुल्क के कानून अप्लाई नहीं करते और वो अकाउंटेबल नहीं है, वो जवाबदेह नहीं है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज तकरीबन 1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से जाता है अमीर मुल्कों में हर साल, और इसमें से एक तो ट्रेड सरप्लस होता है क्योंकि उनके ज्यादा चीजें वो हम खरीदते हैं उनकी, लेकिन दूसरा जो रूलिंग एलीट्स मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर बेचती हैं, ये सबसे बड़ी वजह है कि उन मुल्कों में गरीब अमीर में भी फर्क हो जाता है और गरीब मुल्क और अमीर मुल्कों में फर्क हो जाता है। स्पीकर साहब, मेरा कोई किसी से लड़ाई नहीं है। मैं पहले दिन से जब यहां आया हूं, तकरीर नहीं करने दी मुझे। जब मैं बात करता हूं शोर मचता है, गलत बातें करती है, मेरी किसी से कोई लड़ाई है? मुझे इन सबको जो भी ये समझता है कि ये मैं किसी से लड़ाई की वजह से या कोई मैं अपने दुश्मनियां किसी से हैं, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में अगर सही माने में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस ना चला, हम किसी सूरत इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, सेहत, उनके इलाज करने के लिए, अस्पताल ठीक करने के लिए। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ना हम क्या, कोई मुल्क नहीं बढ़ा। अब स्विट्जरलैंड के पास क्या है, न्यूजीलैंड के पास क्या है? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास जो मिनरल वेल्थ पे हम बैठे हुए हैं, हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, आपको पता है पाकिस्तान नंबर 5 पे मुल्क में है जिसमें 3-4 मेन जेमस्टोन्स होते हैं। 3 उसमें से 5th बिगेस्ट रिजर्व्स हैं 3 जेमस्टोन्स के पाकिस्तान में। गरीब तरीन मुल्क है, वो चोरी होके बाहर जा रहे हैं, कोई मुल्क को फायदा ही नहीं हो रहा। हमारे पास ये जो रेको डेक का, ये क्या हुआ है? करप्शन की वजह से ये सारा फंसा हुआ है। जिधर हर पाकिस्तान को पैसा और फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए था, नहीं आ रहा। वो कारके का वो हुआ सारा, वो करप्शन की वजह से 190 अरब रुपए का हमारे अगेंस्ट डैमेजेस हो गए। मैं तो शुक्र करता हूं प्रेसिडेंट अर्दोगान का कि उन्होंने बीच में पढ़ के हमें वो माफ करवाया, नहीं तो हमें 190 अरब और पड़ जाना था। और पीछे सब के पीछे जाएंगे तो जब आप एक मुल्क की जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है, वो आप कैसे समझते हैं वो मुल्क तरक्की करेगा? हम जब आप किसी के ऊपर केस होता है, वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मुझे ये बताएं कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी जब इन्होंने मेरे ऊपर 2002 का फ्लैट डिक्लेयर हुआ, मुझे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 केसेस कर दिए। मेरे इलेक्शन कमीशन के अंदर मुझे सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस किए। क्या मैंने कहा कि कभी मैंने कहा विक्टिमाइजेशन है? मैं जवाब देता। मैं जब वो फ्लैट लिया था, मैं सारी दुनिया जानती है मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर था, मैं तो जवाब दे ही नहीं था। मेरे पास तो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था। उसके बावजूद 10 महीने में स्पीकर साहब, जो मेरे से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगे मैंने दिए। 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिए, मॉर्गेजेस दिखाए, किधर से पैसा आया, मॉर्गेज में कितना गया, कब वो मॉर्गेज दिया, फ्लैट कब बिका, बीवी से जो पैसे लिए हुए थे यहां जमीन लेने के लिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से पूछा कि जनाब आप बताएं, साबित करें कि आपने बीवी को पैसे वापस किए थे। वो बीवी ने ईमेल दे रही है कि हाँ इसने पैसे वापस किए थे। उन्होंने कहा नहीं, सबूत दो। ये कभी हुआ ही नहीं है ऐसे कि वो बीवी कह रही है पैसे, वो कहते नहीं। बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के दी 15 साल पुरानी, जो मेरा ट्रांजैक्शन बीवी के साथ था, मनी ट्रेल दी, सारा जो पैसा वहां से हलाल की कमाई का बाहर से पाकिस्तान लेके आया, उसकी मनी ट्रेल दी।
स्पीकर साहब, कोई मैंने कमाल नहीं किया। ये हर उस मुल्क में जिसमें जेन्युइन डेमोक्रेसी है वहां एक लीडर को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो अमानतदार होता है, वो पब्लिक के पैसे का अमानतदार होता है। ये कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। और ये जो नैब है, ये हमने तो नहीं नैब बनाई, एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया। नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं कि जनाब देखें इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट चले, मैं चाहता हूं कि डिबेट हो सही, क्योंकि डिबेट के बगैर आइडियाज तराशे नहीं जाते। डिबेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी और मेरिट के बाद तीसरी चीज है, वो डिबेट होती है। डिबेट से क्या होता है? अब देखिए इंग्लैंड के अंदर ब्रेक्सिट, कोई भी नहीं समझ रहा था कि इतने दो आधा मुल्क डिवाइड हो गया, एक कहता रहना, एक कहता नहीं रहना, लेकिन उन्होंने किस तरह डिबेट के बाद एक मुल्क इकट्ठा हो गया। ये सबसे बड़ा कमाल होता है। यहां डिबेट ही नहीं हो सकती। जब बात करो वो शुरू हो जाते हैं कि जी वो नैब न्याजी नेक्सस या कभी कुछ शुरू हो जाते हैं। यानी इस तरह तो मुल्क देखे ना। स्पीकर साहब, मैंने तो नहीं नैब बनाई। पॉइंट ये है कि क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, क्या हमारे जो इक्तदार में लोग रहते हैं वो जवाब देना चाहते हैं अपनी वेल्थ का, या नहीं देना चाहते? और अगर वो नहीं देना चाहते तो बाकी क्यों देंगे? आप जो कल्चर होता है वो ऊपर से सेट होता है। वो कहते हैं द फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब ऊपर से खराब होता है वो सारा माशरा नीचे तक तबाह हो जाता है। करप्शन का स्पीकर साहब नंबर 1 प्रॉब्लम ये होता है कि मुल्क में जो पैसा ह्यूमन डेवलपमेंट में जाना होता है वो लोगों की जेबों में चला जाता है। नंबर 2 प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि चोरी का पैसा होता है वो मुल्क में नहीं आप रख सकते, वो आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। वो सेकेंडली वो, और जब आप पैसा बाहर भेजते हैं, एस्टिमेट लगाया जाता है $10 अरब पाकिस्तान से मनी लॉन्डर होता है हर साल। ये स्टेट डिपार्टमेंट का अमेरिका का एस्टिमेट है। तो ये जब $10 अरब बाहर जाता है तो हमें जाके IMF से 6 अरब का कर्जा लेना पड़ता है। जब आपका मुल्क का पैसा बाहर जाता है, वो पैसा मुल्क में खर्च हो तो हम रोजगार दे सकते हैं, वो बाहर चला जाता है। उसके बाद रुपए पे ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। उसके बाद जब आप करप्शन करते हैं आपको इदारे तोड़ने पड़ते हैं आपको। अब ये क्या हुआ? शुगर, अब मैं सिर्फ लास्ट खत्म करता हूं। ये शुगर क्या हुआ? शुगर इंक्वायरी में क्या चीजें सामने आई? ये शुगर इंक्वायरी पाकिस्तान में लैंडमार्क इंक्वायरी हुई है। चीनी की कीमत बढ़ गई। चीनी की जब कीमत बढ़ी, हमें लोगों ने कहा कि जनाब आप सब जिम्मेदार हैं। हमने इंक्वायरी कर दी। इंक्वायरी के अंदर सरसरी रिपोर्ट आई। हमने जब सरसरी रिपोर्ट आई तो उससे इंक्लूसिव, उस रिपोर्ट क्या आई पता? सबसे पहले जरा कमाल की चीज सुने कि जब हमने पता चलवाया कि जनाब ये चीनी की कीमत कौन डिटरमिन करता है, क्योंकि जो कीमत जो बढ़ रही है, वो कहते हैं जी शुगर मिल एसोसिएशन फैसला करती है चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। जिन्होंने जो फायदा उठा रहे हैं वही फैसला कर रहे हैं। जब हमने फोरेंसिक उसकी ऑडिट की स्पीकर साहब, उसमें जो चीजें निकली, इसी एक केस को ले ले तो आप सोच लें कि पाकिस्तान से हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या चीज निकली? 29 अरब रुपए की 4 सालों में सब्सिडी ली उन्होंने, और टोटल टैक्स सारी शुगर मिल्स ने 9 अरब रुपए का दिया। सारी शुगर मिल्स ने मिलकर 9 बिलियन रुपीस का टैक्स दिया। सेकंड चीज क्या सामने आई कि जो बेचारे किसान थे उनसे किस तरह उनको प्रेशराइज करके फ्रंटमैन कटौती करते हैं। उनकी प्राइस सेट होती थी 180 कितनी, उनको मिलती थी 140 बीच में। अपने ही शुगर मिल्स के टाउट जाके वो पैसा वहां बच जाता था। फिर पता चला कि जो शुगर स्टॉक्स पड़े हुए होते थे वो सिर्फ 60 to 70% डिक्लेयर होते थे, बाकी 30% ऑफ बुक्स जाते थे। बिलियन यानी अरबों रुपए का वहां फायदा हो जाता था, सेल्स टैक्स बच जाता था। फिर पता चला कि जनाब जो चीनी एक्सपोर्ट की जाती है रिबेट तो ले लेते थे। ये जरा सुने, पता चला कि वो चीनी 70% अफगानिस्तान जा रही है। जब देखा तो वो अफगानिस्तान उसमें से थोड़ी सी, बाकी चीनी वापस आ जाती थी। रिबेट भी ले लेते थे, सेल्स टैक्स भी बचा लेते थे। और ऊपर से जब मैंने वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मिला और हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की, हमारे क्राइसिस हुआ था फॉरेन रिजर्व, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, तो जब मैंने चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी हम उसने कहा सरप्लस क्या, मैंने कहा जी
शुगर मिल्स ने हमें सबने कहा कि जनाब अगर आप चीनी नहीं उठाएंगे तो किसानों के, हम किसानों से नहीं लेंगे तो किसान सड़कों पे आ जाएंगे, तो आपको रिबेट देनी पड़ेगी। प्रेशर में हम नई गवर्नमेंट आई, हमने रिबेट दे दी। तो अब जब वह बेचने, जब मैंने उससे कहा कि जी हमारे पास चीनी का सरप्लस है, तो ये शाह जी यहाँ बैठे हुए थे साथ मेरे, मुझे कहता चीनी तो हम आपकी ले रहे हैं, आपकी चीनी की क्वालिटी भी बुरी है और आपकी चीनी हमारे से है भी ज़्यादा महंगी। तो स्पीकर साहब, ये है एलीट कैप्चर इस मुल्क का, ये है अलमिया। और ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जैसी जैसी हम खोलते जाएंगे आगे, ये आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क में ऐसे हो रहा है। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो ना टैक्स देते हैं, अवाम को भी महंगी चीज़ें देते हैं, मोनोपलीज हैं। सारे जितने स्टेट के इदारे थे, जितने रेगुलेटर्स थे, SCCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBR, सब मिले हुए थे। इन्होंने 2 बुक्स रखी हुई थी। एक बुक के अंदर वो जो ऑफिशियल है, दूसरी बुक के अंदर बकायदा रखा हुआ है कि केन कमिश्नर को कितने तनख्वाह जा रही है, वो FBR वाले को कितने पैसे जा रहे हैं। बकायदा किताबों में लिखा हुआ है कि सारों को रिश्वत दे रहे थे।